नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी कहानी में। क्या आप जानते हैं कि त्याग की मूर्ति मानी जाने वाली माता सीता ने अपने जीवन में किन 5 लोगों को श्राप दिया था? वही माता सीता जिन्होंने एक आदर्श स्त्री, पत्नी और मां की भूमिका को पूरी मर्यादा से निभाया, जिन्होंने अपने पति श्री राम के हर निर्णय को स्वीकार किया, समाज के हर नियम को शिरोधार्य किया और फिर भी अंत में उन्हें ही कटघरे में खड़ा किया गया। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण धर्म की रक्षा में समर्पित किया, लेकिन जब उनके धैर्य की सीमाएं टूटी, तब उन्होंने 5 ऐसे श्राप दिए जो आज भी इस धरती पर असर छोड़ते हैं। आज की इस कथा में मैं आपको उन्हीं 5 श्रापों के पीछे की वो सच्चाई बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैं इस रहस्य की एक एक परत को आपके सामने खोलूंगा और माता सीता के उस दर्द को सामने लाऊंगा जो उन्होंने जीवन भर छुपाया, लेकिन अंत में जब किसी ने उनका साथ न दिया तो उन्होंने वाणी के माध्यम से अपना न्याय संसार को सौंप दिया। और मित्रों, कथा को आरंभ करने से पहले आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि किसी भी धार्मिक कथा को अधूरा छोड़ देना रामायण के अनुसार पाप की श्रेणी में आता है। और हाँ, आप सबके सहयोग से हमारे चैनल का वॉच टाइम तो पूरा हो रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आप सबके लिए ऐसी और भी कहानियां ला सकूं। और आप सबका छोटा सा साथ मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आइए जानते हैं उन 5 श्रापों के बारे में जिनसे आज भी युग कांप उठता है। पहला श्राप माता सीता ने स्वयं भगवान श्री राम को दिया था। जब अयोध्या की जनता ने माता सीता के चरित्र पर बिना प्रमाण सवाल उठाए, तब श्री राम ने प्रजा धर्म निभाने के लिए माता सीता को वनवास दे दिया, वो भी तब जब वो गर्भवती थी। माता सीता ने इस अत्याचार को सहा, लेकिन अंत में उनका हृदय टूट गया। उन्होंने भगवान राम को श्राप दिया। जिसने एक निर्दोष और पवित्र स्त्री का त्याग किया, वो दोबारा किसी स्त्री का साथ न पा सके। और ये श्राप सत्य हुआ। श्री राम ने जीवन भर दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। उन्होंने राजसी वैभव में रहकर भी अकेले जीवन व्यतीत किया। उनका शेष जीवन नारी की अनुपस्थिति में बीता। ये श्राप केवल एक पति को नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को चेतावनी है जो स्त्री के सम्मान को समाज के डर के कारण कुचल देता है। दूसरा श्राप लक्ष्मण को दिया गया था। जब लक्ष्मण ने श्री राम के आदेश का पालन करते हुए माता सीता को अकेले वन में छोड़ दिया, तब उन्होंने कहा कि तुमने धर्म के नाम पर एक गर्भवती स्त्री को निर्जन वन में छोड़ दिया। तुमने मानवता से बड़ा अपराध किया है और तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। माता सीता का यह श्राप समय के साथ सत्य साबित हुआ। जब लक्ष्मण को श्री राम की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने पड़े, ये बलिदान केवल भाई का प्रेम नहीं, बल्कि उस श्राप का भी परिणाम था जो एक नारी के आंसुओं से जन्मा था। तीसरा श्राप माता सीता ने पृथ्वी माता को दिया। जब पूरी दुनिया ने माता सीता के सच्चे चरित्र पर संदेह किया, तब उन्होंने अपनी पवित्रता की अंतिम परीक्षा पृथ्वी माता को सौंपते हुए प्रार्थना की कि अगर मैं सच्ची हूं तो मुझे अपनी गोद में संभालो। धरती फटी और माता सीता उसमें समा गई, लेकिन समाने से पहले उन्होंने कहा, यदि भविष्य में भी किसी स्त्री को बिना दोष के अपमान सहना पड़ा तो धरती भी अशांत हो जाएगी। उस दिन उन्होंने पृथ्वी को श्राप दिया कि स्त्री का अपमान जहां होगा, वहां की धरती कभी शांत नहीं रह पाएगी। आज के युद्ध, आपदाएं, भूकंप और प्रलय जैसी घटनाएं कहीं ना कहीं उसी श्राप की प्रतिध्वनि है। चौथा श्राप माता सीता ने समाज को दिया था। उस समाज को जिसने बिना प्रमाण के एक पत्नी की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाया, उस समाज को जिसने एक स्त्री के दर्द को न समझा। माता सीता ने कहा, जो समाज नारी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, वो समाज कभी सुख और समृद्धि नहीं पा सकता। आज जब हम इतिहास में झांकते हैं तो पाते हैं कि हर वो सभ्यता, हर वो साम्राज्य जिसने स्त्री को अपमानित किया, वो नष्ट हो गया। रावण का अंत हुआ क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया। कौरव वंश समाप्त हुआ
क्योंकि उन्होंने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया। और आज भी जहां जहां नारी का अपमान होता है, वहां वहां दुख, कलह और विनाश फैलता है। पांचवा और अंतिम श्राप माता सीता ने गंगा नदी को दिया था। एक लोक कथा के अनुसार जब माता सीता अपने दुखों के समय गंगा मैया के पास गई और उनसे अपनी पीड़ा साझा की, तब गंगा शांत रही। उन्होंने न सहायता की, न उत्तर दिया। तब माता सीता ने गंगा से कहा, तू सबकी पाप हरने वाली मानी जाती है, लेकिन मेरे साथ हुए अन्याय पर तू भी मौन रही। इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि एक दिन तेरा पवित्र जल भी कलुषित हो जाएगा। मानव अपने पापों से तुझे इतना अशुद्ध करेगा कि तुझे बचाने के लिए यज्ञ, तप और विज्ञान सब विफल होंगे। आज गंगा के जल का प्रदूषण, उसकी दुर्दशा उसी श्राप का प्रमाण है। माता सीता का जीवन केवल त्याग की गाथा नहीं है, वो चेतावनी है कि जब एक नारी का सम्मान कुचला जाता है तो उसका प्रतिशोध शब्दों से नहीं बल्कि युगों पर असर डालने वाले श्रापों से होता है। ये 5 श्राप केवल 5 व्यक्तियों को नहीं दिए गए, ये 5 संदेश है उस समाज को, उस पुरुष प्रधान सोच को जो नारी को केवल एक पात्र मानता है। माता सीता का जीवन हमें धर्म, सहनशीलता और न्याय के साथ साथ स्त्री की गरिमा की रक्षा करना भी सिखाता है। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में जय जनक नंदिनी जरूर लिखें। ऐसे ही और भी पौराणिक रहस्यों और भावनात्मक कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।